हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारी आज की कहानी है विदाई। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। मनोहर बाबू इस सुहावने हरे भरे मौसम में चाय का कप लिए बालकनी में चले आए। आज मन घर के कामों में व्यस्त पत्नी के साथ चाय न पीकर अकेले में चाय पीने का हो रहा था। उन्होंने अपने मकान के चारों ओर के वृक्षों को देखा। चारों ओर छाई हरियाली सबको लुभावनी लग रही थी, पर प्रकृति का यह हरा भरा मन मोहनी रूप भी मनोहर बाबू को रिझा नहीं पा रहा था। उन्हें तो लग रहा था जैसे वह भीतर से जेठ की दोपहरी सा तप रहे हैं। कई दिनों से उनका मन बेचैन हो चला था। मनोहर बाबू स्कूल की नौकरी से 1 वर्ष पूर्व ही रिटायर हुए थे। उन्हें पेंशन व अन्य स्रोतों से मिलने वाली धनराशि 10 लाख बनी थी। वह सोचते थे कि इस धनराशि और बैंक में जो कुछ बैलेंस शेष है उसे मिलाकर वह 27 वर्षीय बिटिया प्रीति का साधारण स्तर का विवाह तो कर ही देंगे। मनोहर बाबू एक पुत्र व एक पुत्री के पिता हैं। उनके जीवन में थोड़ी बहुत खुशी आई तो यह कि उनके पुत्र संजय की एक सरकारी स्कूल में 6 माह पूर्व शिक्षक पद पर नौकरी लग गई थी। पत्नी निर्मला अपने घर गृहस्थी चलाने में बड़ी होशियार थी। वह फिजूल खर्ची को रोक आने वाले समय के लिए पैसा जोड़ने में विश्वास रखती थी। वह अच्छे से जानती थी कि आज अपने स्तर के अनुकूल साधारण विवाह में भी 10-15 लाख रुपए खर्च होना मामूली बात है। वह भी अपने पति के साथ बेटी की बढ़ती उम्र को लेकर चिंतित रहती थी। चाहती थी कि जल्द ही कोई अपने समाज का सुंदर, अनुकूल और सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल जाए। प्रीति ने एमए करने के बाद टीचर बनने के लिए बीएड भी कर लिया था। 2 बार टीचरशिप के लिए प्रतियोगी परीक्षा भी दी थी, लेकिन हर बार असफल रही। लगता जैसे उसकी मेहनत व भाग्य के साथ 36 का आंकड़ा हो। और इतना ही नहीं, शायद शादी के लिए भी जैसे भाग्य रूठा हुआ हो। वह लंबे कद की गौरी और सुंदर चेहरे वाली लड़की थी, लेकिन वह शरीर से सामान्य लड़कियों की तुलना में कुछ भारी बदन की थी। वह इसके लिए सदा चिंतित रहती थी, पर वह करे तो क्या करे। डाइटिंग की और कुछ योगा भी किया, पर विशेष फायदा नहीं हुआ। मनोहर बाबू प्रीति के संबंध के लिए जहाँ भी अपने समाज के समारोह पर रिश्तेदारों में शादी विवाह होते तो वह लड़का निगाह में निकालने के लिए जाना नहीं भूलते। पर जहाँ कहीं भी बात होती तो लड़के वाले कह देते नौकरी वाली लड़की चाहिए। आज जमाना बदल गया है, अब दोनों की कमाई से ही घर में संपन्नता बनी रहती है। इस पर मनोहर बाबू कहते एक बार लड़की देख लें, हो सकता है आपके विचार बदल जाए। पर उन्हें तुरंत जवाब मिलता कि लड़कियां तो कई सुंदर और एमए तथा डिग्री धारक मिल जाएंगी, पर नौकरी वाली मिले तभी देखना दिखाना सार्थक हो सकता है। मनोहर बाबू अब तक कई जगह घूम आए, हजारों रुपए खर्च कर दिए, पर होया गया कुछ नहीं। उन्हें याद आने लगा जब वह पढ़ाई के दिनों में प्रीति से कहा करते थे मन लगाकर पढ़ाई किया करो। आज फर्स्ट डिवीजन का नहीं, अच्छे प्रतिशत मार्क्स लाने का महत्व है। प्रतियोगी परीक्षाओं में हजारों प्रतियोगी बैठते हैं, बहुत कंपटीशन है, अतः सफल होने के लिए बहुत अच्छी लगन से मेहनत करने की जरूरत होती है। पर उनकी हिदायतों को कहाँ सुना गंभीरता से। अब सरकारी नौकरी तो जैसे दूर की कौड़ी हो गई है, और इधर सबको चाहिए सरकारी नौकरी वाली लड़की। मनोहर बाबू पत्नी निर्मला के साथ अक्सर अपने दुख को व्यक्त कर आए दिन प्रीति के बारे में सोचते नहीं थकते। कब तक घर पर बिठाए रखें। शादी की उम्र एक्सप्रेस ट्रेन की तरह भागी जा रही थी। यूँ तो 1-2 बार हल्के फुल्के अनमेल रिश्ते भी आए, पर उनके साथ बेटी का संबंध कैसे स्थापित कर देते। जैसे ही स्कूलों का नया सत्र चालू हुआ तो प्रीति ने अपनी कॉलोनी में संचालित एक निजी स्कूल में अध्यापन कराना शुरू कर दिया। इससे उसका अच्छा टाइम पास होने लगा, लेकिन उसकी इस नौकरी से माता पिता की चिंता दूर नहीं हुई। मनोहर बाबू और निर्मला बहुत समय तक तो किसी अनुकूल रिश्ते की प्रतीक्षा करते रहे, पर कुछ हुआ नहीं। उन्होंने अब तो यहाँ तक भी मन बना लिया कि अपने समाज में नहीं तो अन्य समाज में ही कोई योग्य संस्कारित वर मिल जाए तो भी वह अपनी बिटिया के हाथ पीले कर देंगे। इधर उनके 25 वर्षीय पुत्र संजय के लिए रिश्ते आना शुरू हो गए। 3 रिश्ते उन्हें पसंद भी आए। कहीं लड़की सरकारी स्कूल में टीचर तो कहीं नर्स और कहीं निजी संस्थान में टाइपिस्ट थी।
सभी लड़कियां संजय को भी पसंद थी। बस निर्णय करना था कि किस रिश्ते को अब फाइनल करें। पर जब भी रिश्ता स्वीकारने की बात आती तो बेटी का ध्यान आ जाता। पहले बेटी की शादी हो जाए तो फिर करेंगे। अगर पहले लड़के की शादी हो गई तो समाज कहेगा जवान बेटी को घर पर बिठा रखा है, बेटा छोटा है तो भी उसकी शादी पहले करने चले हैं। लड़की की तो कोई चिंता ही नहीं हाथ पीले करने की। इसी विचार में दो माँ निकल गए। आखिर उन्होंने निर्णय कर ही लिया कि पहले बेटे का विवाह कर दिया जाए। समाज कुछ भी कहे, उन्होंने अजमेर वाली लड़की के लिए शादी की सहमति और उसके परिजनों को भेज दी। लड़की सरकारी स्कूल में टीचर थी। अच्छी बात यह रहेगी कि दोनों शिक्षा विभाग में नौकरी में रहेंगे। दोनों परिवार में सब कुछ तय हो गया। शादी फरवरी में होगी यह निश्चित हो गया। शादी समारोह अजमेर में ही होना था। अभी 6 माह का समय शेष था। संजय का रिश्ता तय हो जाने के बाद प्रीति अब भी और ज़्यादा उदास रहने लगी। वह अपने भाग्य को कोसने लगी। सोचती क्या वह अविवाहित ही रहेगी और माता पिता व भाई पर भार बनी रह जाएगी। अब वह शाम की चाय भी अलग ही कमरे में जाकर पीती। माता पिता भी उसकी मन स्थिति समझकर दुखी होते। वे उससे कहें भी तो क्या कहें। दीपावली की छुट्टियां आई तो प्रीति इस बार अपनी मौसी के घर जयपुर चली गई। बहुत समय से मौसी उसे अपने यहाँ आने को कह रही थी। उसके मौसा जी LIC ऑफिस में अधिकारी थे। एक रविवार को उनका परिचित युवा अमन अग्रवाल उनसे मिलने आया हुआ था। वह मौसा जी से बातें कर रहा था। मौसी तब पूजा पाठ में व्यस्त थी। प्रीति के मौसा जी ने उससे चाय बनाकर लाने को कहा। प्रीति को यहाँ आए अभी कुछ ही दिन ही हुए थे, पर उससे पता लग गया था कि किचन में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। उसने लौंग अदरक डालकर चाय बनाई। चाय लेकर वह ड्राइंग रूम में आई तो अमन उसे गौर से देखता रहा, जैसे वह उसमें अपने लिए कोई संभावना तलाश रहा हो। इस बीच मौसी भी कमरे में आ गई। चाय की हर सिप अमन को बहुत भा रही थी। उसने चाय के 2-3 सिप लेने के बाद कहा, वाह क्या चाय बनाई है, बहुत अच्छी और मज़ेदार। वह तो कहना चाह रहा था चाय बनाने वाले की तरह अच्छी और सुंदर, पर उसके दिल से निकले शब्द होठों तक ही सिमट कर रह गए। मौसी उसके अनकहे चेहरे के भावों को समझ गई थी। अमन बैंक में बाबू के पद पर कार्यरत था। उसे वेतन भी अच्छा मिलता था। उसकी पत्नी की 6 माह पूर्व कूलर में आए करंट से मृत्यु हो गई थी। उसकी शादी भी हुए 2 साल ही हुए थे कि उसे इतना बड़ा हादसा दुखी कर गया। तभी से वह छुट्टी के दिन मौसा जी के यहाँ मिलने जुलने आ जाता। अमन का मन आज ऐसा हो रहा था कि प्रीति के हाथ की चाय एक बार और पी ली जाए, पर उसने संकोचवश कुछ कहा नहीं। लेकिन बातों का सिलसिला आज लंबा चलता रहा था तो मौसा जी ने पत्नी से कह दिया कि थोड़ी चाय और भिजवा दो। आरती फिर चाय लेकर आई। इस बार मौसी किचन में आई और नमकीन की प्लेट भी प्रीति से कमरे में भिजवा दी। अमन ने प्रीति को फिर एक बार अपने दिल से जुड़ाव वाले रिश्ते से उसे देखा और मन ही मन मोहित हो गया। मौसा जी ने जल्द चाय समाप्त की। उन्हें पत्नी के साथ कुछ समय के लिए डॉक्टर के पास जाना था, सो वह अमन से यह कहकर चले गए कि अभी 15-20 मिनट में लौट कर आते हैं। उन्होंने जाते हुए प्रीति से कहा कि वह अमन के साथ बातचीत करे। प्रीति का दिल नहीं चाह रहा था कि वह अनचाहे युवक से बातें करे, पर अमन तो यही चाह रहा था कि प्रीति से अकेले में बात करे। उसने मौसा जी का आभार जताया कि उन्होंने उसके मन की मुराद पूरी कर दी। अमन धीरे धीरे चाय के साथ नमकीन खा रहा था। उसने अपने सामने बैठी प्रीति से बातों की शुरुआत अपने परिचय से की। उसने अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि वह बैंक में बाबू हैं और विधुर हैं। कुछ माह पूर्व ही पत्नी की बिजली के करंट से मृत्यु हो गई। प्रीति ने भी अपने बारे में बताया कि वह भी MA M.Ed है, पर अभी तक सरकारी टीचरशिप के लिए चयन नहीं हुआ है। प्रयास यही है कि नौकरी मिलने के बाद ही शादी की जाए। मेरे मम्मी पापा भी यही सोचते हैं कि नौकरी लगने पर अच्छा परिवार व लड़का मिलने में सुविधा रहती है। अभी उनकी बातें चल ही रही थी कि मौसा मौसी जी आ गए। उनकी भी यह सहमति बनी हुई थी कि दोनों को बातचीत करने का अवसर दे। अब प्रीति उठकर दूसरे कमरे में चली गई। मौसा जी ने अमन से पूछा, बोर तो नहीं हुए? नहीं, बोर होना तो छोड़ो, बातचीत में समय का ही पता नहीं चला। अच्छी लड़की है। हम आपस में एक दूसरे से परिचित हुए। तभी प्रीति की मौसी बोली,
कोई अच्छा लड़का मिले तो इसका विवाह करना है। ये एक भाई और एक बहन है। भाई अविवाहित व प्रीति से छोटा है। वह सरकारी स्कूल में टीचर हैं। पापा रिटायर्ड टीचर हैं। माँ गृहिणी है। भाई की शादी फरवरी में होने जा रही है। आरती से केंद्रित बातें चलती रहीं। अमन ने घड़ी देखी। उसे बैठे हुए 1 घंटे से अधिक हो गया था। जब वह विदा लेकर जाने को हुआ तो एक बार फिर मौसा जी ने प्रीति को बुलाने की गरज से उसे आवाज़ देकर चाय की ट्रे ले जाने को कहा। उनका सोचना था कि अमन एक बार फिर प्रीति को देख ले। प्रीति आई तो अमन उसकी ओर मुस्कुरा कर देखा और चला गया। रसोई में खाना बनाते समय मौसी ने प्रीति से अमन के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। कैसा लगा अमन? अमन तेरे मौसा जी को बहुत सम्मान करता है। कभी छुट्टी के दिन यहाँ आ जाता है। इसकी पत्नी की कुछ माह पूर्व मृत्यु हो गई। बैंक में नौकरी करता है। वेतन भी अच्छा मिलता है। प्रीति ने बस इतना ही कहा। ठीक है, तेरे बारे में बात चलाऊं क्या? उसने मुस्कुराकर कहा। मम्मी पापा और आप जानो। उसी दिन शाम को मौसी ने अपनी बहन प्रीति की मम्मी से बातचीत की। लड़के और परिवार के बारे में सब कुछ बता दिया। यदि सहमत हो तो बात आगे बढ़ाइए। मनोहर और निर्मला ने अच्छे से विचार कर कहा कि इतना अच्छा रिश्ता है, रिश्ते के लिए हाँ भर दी जाए, पर एक बार प्रीति की राय ले भी ली जाए। प्रीति ने बढ़ती उम्र और नौकरी मिलने की क्षीण होती संभावना को देख अच्छी नौकरी वाले अमन के लिए हाँ कर दी। अब उसके हाँ भरने के बाद उन्हें बड़ी राहत मिली। अब वह चाह रहे थे कि सब कुछ तय हो जाए तो दिसंबर में शादी कर दी जाए। प्रीति के माता पिता ने प्रीति की सहमति मिलने के बाद एक दिन अमन को अपने घर बुलाया। इधर उधर की बातों के बीच प्रीति चाय नमकीन लेकर आई। उसकी मौसी भी वहीं आ गई। चाय पीते अमन ने एक बार फिर प्रीति की ओर प्यार भरी नज़रों से देखा। प्रीति कुछ देर खड़ी रहकर चली गई। तभी मौसी ने अमन का मन टटोलते हुए कहा, इसके लड़का तलाशना है, जल्दी ही शादी करनी है। अमन ने मौसा जी की ओर देखकर कहा, यदि आप चाहें तो मैं प्रीति से शादी करना चाहता हूँ। मुझे प्रीति पसंद है। अमन के मुंह से उन दोनों की मनचाही बातें पूरी होती देख उन्होंने 2 दिन में फाइनल जवाब देने को कहा। मैं भी अपने परिजनों से विचार विमर्श करके जानकारी दे दूंगा। अमन के व्हाट्सएप पर प्रीति का फोटो डालकर मौसा जी ने कहा, सब कुछ दोनों ओर से अनुकूल होता है तो इसके माता पिता की इच्छा है कि शादी आगामी दिसंबर में कर दी जाए, क्योंकि फरवरी में इसके छोटे भाई की शादी है। अमन के परिवार को भी प्रीति पसंद थी। दिसंबर में जयपुर में ही शादी समारोह आयोजित करने का निर्णय हुआ। अमन ने मौसा जी से कहा कि शादी सादे समारोह में होगी तथा लेन देन जैसा कुछ भी नहीं होगा। प्रीति की छुट्टियां पूरी होने को थी। वह अपने माता पिता के घर लौट आई। आज वह बहुत दिनों बाद खुश थी। उसके माता पिता शादी की तैयारियों में जुट गए। उन्होंने ईश्वर की कृपा पर प्रसन्नता प्रकट की कि आज घर बैठे बैठे अच्छा रिश्ता आ गया प्रीति के लिए। अब बहन की शादी से भाई से पहले हो जाएगी। शादी की तैयारियां करते दिसंबर माह का वह दिन भी आ गया जिस दिन शादी होनी थी। सारे रिश्तेदार भी जयपुर पहुंच गए। निश्चित दिन व समय पर प्रीति और अमन का विवाह बंधन बंध गया। अपनी बेटी को अब विदा करने का समय आ गया था, पर यह अच्छा दृश्य देखकर प्रीति के माता पिता खुश थे कि आज उनकी वर्षों की इच्छा पूरी हो गई। वर्षों तक माता पिता के आंगन में खेल कूद कर बड़ी हुई प्यारी बेटी विदा हो रही थी। वह सबसे गले लगकर आंसू बहाती रही, पर यह अच्छा दृश्य देखकर प्रीति के मौसा जी भी खुश थे। प्रीति अमन के साथ कार में बैठ अपने नए घर की ओर चल दी। उसने अपने परिजनों से हाथ हिलाकर विदा लिया। वहाँ खड़े सभी लोग विदा होती बेटी की कार को दूर तक देखते रहे। दोस्तों, यह कहानी विदाई आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।